गौतम बुद्ध द्वारा स्त्रियों पर दिए गए उपदेशों पर आधारित एक भावनात्मक, प्रेरणात्मक और गहन शिक्षाओं की कहानी। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखिए। प्रस्तावना। राजगृह के पास एक शांत वन में बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे थे। ग्रीष्म की दोपहरी थी, पर बुद्ध का मुखमंडल मानो चंद्रमा की तरह शीतल और स्थिर था। एक युवा भिक्षु आया और झुककर प्रणाम करते हुए बोला, भगवान, स्त्रियां धर्म के मार्ग पर क्यों बाधा बनती हैं? क्या वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती? वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करें। बुद्ध ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं है, यह समाज की गहराई में बैठी एक धारणा है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसी स्त्री की जो केवल स्त्री नहीं थी, बल्कि धर्म की साधिका, त्याग की मूर्ति और ज्ञान की जिज्ञासु थी। एथ प्रारंभ। आम्रपाली की कथा। वह वैशाली नगरी थी। वहां की सबसे सुंदर स्त्री थी आम्रपाली, जिसकी सुंदरता का वर्णन करने में कवि भी चूक जाते थे। पर बुद्ध ने उसे केवल सुंदर नहीं, एक प्रबुद्ध आत्मा कहा। जब बुद्ध वैशाली पहुंचे, आम्रपाली ने उन्हें अपने आम्र वाटिका में भिक्षा के लिए आमंत्रित किया। पूरे नगर में हलचल मच गई। एक गणिका बुद्ध को आमंत्रित कर रही है, लेकिन बुद्ध ने सहज भाव से स्वीकार किया। आम्रपाली ने उन्हें भोजन कराया, चरण धोए और कहा, भगवान, क्या मुझे भी धर्म मार्ग पर स्थान मिल सकता है? क्या मैं भी सत्य को जान सकती हूं? बुद्ध बोले, स्त्री या पुरुष का भेद केवल शरीर का है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। यदि तुम सत्य की खोज में हो तो मार्ग तुम्हारे लिए भी खुला है। आम्रपाली ने अपना सब कुछ त्याग कर संघ की सदस्यता ली और बाद में वह एक आदर्श साध्वी बनी। 2. महाप्रज्ञा गौतमी बुद्ध की विमाता। गौतमी बुद्ध की विमाता थीं, जिन्होंने बुद्ध के बाल्यकाल में उनका पालन पोषण किया था। जब बुद्ध ने गृह त्याग किया, तब गौतमी ने भी अपना वैभव त्याग दिया। एक दिन वह बुद्ध के पास आईं और आग्रह किया, भगवान, मुझे भी संघ में प्रवेश चाहिए, क्या मैं भिक्षुणी बन सकती हूं? बुद्ध ने आरंभ में कहा, नहीं गौतमी, संघ अभी भिक्षुणियों के लिए नहीं खुला है। लेकिन आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उन्होंने कहा, भगवान, क्या स्त्रियां पुरुषों जितनी ही क्षमता नहीं रखती? बुद्ध ने गहन दृष्टि से आनंद की ओर देखा और बोले, यदि गौतमी जैसी महिलाएं धर्म में प्रवेश चाहती हैं, तो यह धर्म के लिए सौभाग्य है। इस प्रकार भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई और गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। बुद्ध ने 8 विशेष नियम बनाए, जिन्हें गढ़मुक्त मार्ग कहा गया, जिससे स्त्रियां भी उच्च साधना कर सकें। 3. स्त्री के लिए बुद्ध की दृष्टि। बुद्ध ने सदा स्त्रियों का सम्मान किया। वे कहते थे, स्त्री मां के रूप में आदरणीय है, पत्नी के रूप में सहचरणी है और साध्वी के रूप में मार्गदर्शक हो सकती है। कोई स्त्री केवल अपने सौंदर्य से महान नहीं होती, वह महान होती है अपने धैर्य, प्रेम और त्याग से। जिस स्त्री में समता, शील और ध्यान है, वह पुरुषों से कहीं आगे निकल सकती है। बुद्ध ने कहा, स्त्री को कभी दुर्बल न समझो। जिस स्त्री ने अपने मन को जीत लिया, वह संसार को जीत सकती है। 4. किस्सा गौतमी मां की ममता से मुक्ति की यात्रा। किस्सा गौतमी एक दुखी मां थी। उसका छोटा बेटा मर गया था। वह बेटे को गोद में लिए लिए पूरे नगर में भटकती रही। कोई तो दवा दो, जिससे मेरा बेटा जीवित हो जाए। लोगों ने कहा, बुद्ध के पास जाओ। वह बुद्ध के पास गई और बोली, मेरा बच्चा मरा नहीं है, बस सो रहा है। कोई औषधि दो जिससे ये उठ जाए। बुद्ध बोले, मैं दूंगा, पर एक काम करो, किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी कोई मरा ना हो। वह सारे नगर में गई, पर हर घर से एक ही उत्तर मिला, हमने भी किसी अपने को खोया है। तब वह बुद्ध के पास लौटी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अपितु ज्ञान का प्रकाश था। बुद्ध बोले, मृत्यु संसार का सत्य है, जो इसे स्वीकार लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। किस्सा गौतमी भिक्षुणी बनी और बाद में अर्ह तत्व को प्राप्त किया। 5. स्त्रियों के लिए विशेष उपदेश। बुद्ध ने स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जो आज भी प्रासंगिक हैं। 1. शील ही सबसे बड़ा गहना है। स्त्री यदि चरित्रवान है, तो वह किसी भी समाज की रीढ़ बन सकती है।
2. अपने भीतर झांको, सज्जा से नहीं, संयम से सुंदर बनो। 3. ध्यान और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। स्त्री को भी ध्यान, विपश्यना और आत्मनिरीक्षण की साधना करनी चाहिए। 4. पारिवारिक जीवन में धर्म निभाना भी तपस्या है। पत्नी, बहन या मां के रूप में स्त्री अपने कर्मों से समाज को दिशा देती है। 6. एक प्रेरणादायक प्रसंग, रूपवती भिक्षुणी की परीक्षा। एक दिन एक अत्यंत रूपवती स्त्री बुद्ध के पास आई और बोली, मैं बहुत सुंदर हूं, पर मेरी सुंदरता मुझे अहंकार में ले जा रही है। क्या आप इसे हर सकते हैं? बुद्ध ने एक मृग के शव को मंगाया जो 3 दिन पुराना था। उस स्त्री से कहा, इस पर 3 दिन ध्यान करो, फिर आओ। 3 दिन बाद वह स्त्री बदली हुई थी। वह बोली, अब मुझे अपनी देह की सड़ांध दिख रही है। जो नश्वर है उस पर गर्व कैसा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विवेक जागृत हो तो मोह नष्ट हो जाता है। तुम अब साध्वी बन सकती हो। वह स्त्री बाद में महत्वपूर्ण भिक्षुणी बनी। 7वीं स्त्री की करुणा और सेवा का आदर्श। बुद्ध कहते थे, स्त्रियों में सहज करुणा होती है। यह करुणा यदि विवेक से जुड़ जाए तो वह संपूर्ण लोक का कल्याण कर सकती है। बुद्ध के संघ में कई ऐसी स्त्रियां थीं जिन्होंने न केवल आत्मज्ञान प्राप्त किया बल्कि दूसरों को भी मार्ग दिखाया। उनमें महाप्रजापति गौतमी, धम्मदिन्ना, नंदा और उपलवणा प्रमुख थीं। ये सभी स्त्रियां थीं, पर अरहत बनी, उन्होंने जीवन मुक्ति पाई। 8. अंतिम संदेश, स्त्री और धर्म। बुद्ध ने जीवन के अंतिम समय में कहा था, जैसे सूर्य को बादल नहीं रोक सकते, वैसे ही आत्मा की साधना को स्त्री पुरुष का भेद नहीं रोक सकता। जो जाग जाए वह मुक्त है। वे सदा यह सिखाते रहे, स्त्री को कमजोर मत समझो, वह सृजन की शक्ति है। उसमें प्रेम है, धैर्य है, और यदि वह चाह ले तो मोक्ष का मार्ग उसी के चरणों से खुल सकता है। उपसंहार। युवक भिक्षु जो यह कथा सुन रहा था, उसकी आंखों में श्रद्धा थी। उसने कहा, भगवान, आज तक स्त्रियों को मैं केवल शरीर से पहचानता था। आज आपने उनके आत्मिक स्वरूप को दिखाया। अब मैं उन्हें श्रद्धा से देखूंगा। बुद्ध ने कहा, सच्चा साधक वही है जो समता में जीवन देखे। स्त्री और पुरुष केवल देह के रूप हैं, आत्मा तो एक ही सत्य की खोज में है। यह कथा नारी को श्रद्धा, समानता और साधना के भाव से देखने की प्रेरणा देती है। गौतम बुद्ध का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण उस युग में अद्भुत था। उन्होंने न केवल उन्हें समानता दी बल्कि उन्हें मोक्ष मार्ग पर भी स्थान दिया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखिए। शीर्षक, शत्रु से मित्र, बुद्ध की करुणा का चमत्कार। प्रस्तावना। मगध का एक शांत गांव। सूर्य ढलने को था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। एक वृद्ध भिक्षु ने धीरे से पूछा, भगवान, यदि कोई हमसे घृणा करता हो, हमें अपमानित करता हो, तब क्या हम उसे भी प्रेम दें? क्या शत्रु को मित्र बनाना संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें अंगुलीमाल की कथा सुनाता हूं, जो शत्रु था पर प्रेम के स्पर्श से मित्र बन गया। 8. अंगुलीमाल भय का प्रतीक। अंगुलीमाल नाम सुनते ही भय से लोग कांप जाते थे। वह एक भयानक डाकू था जिसने 100 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। मरे हुए लोगों की उंगलियों की माला लटकती थी, इसलिए उसे अंगुलीमाल कहा गया। वह अत्यंत बुद्धिमान था, पर जीवन की एक गलत दिशा ने उसे राक्षस बना दिया। राजा भी उससे डरते थे। मार्ग में जहां भी वह रहता, लोग उस रास्ते से गुजरना छोड़ देते। पूरा क्षेत्र जैसे उसकी क्रूरता के साए में जी रहा था। 2. बुद्ध का निर्णय। जब बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, मैं उससे मिलने जाऊंगा। शिष्य चौंके। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, वह हिंसक है। उसने मुनियों तक को नहीं छोड़ा। कृपया वहां मत जाइए। बुद्ध बोले, जिसे संसार त्याग चुका है उसी को करुणा की सबसे अधिक आवश्यकता है। अगर हम उसे मित्र नहीं बना सकते तो हमारा धर्म अधूरा है। 3. जंगल की भेंट। बुद्ध जंगल में प्रवेश करते हैं। पेड़ों की छाया में शांति है, पर भीतर भय की आशंका। अंगुलीमाल दूर से देखता है, एक सन्यासी मेरी ओर आ रहा है। वह नहीं जानता मैं कौन हूं। वह दौड़ता है बुद्ध की ओर, हाथ में तलवार, क्रोध से भरा हुआ। लेकिन बुद्ध शांत चलते रहे। उन्होंने दौड़ते हुए अंगुलीमाल को देखा और बोले, हे भ्रात, ठहर जाओ।
अंगुलिमाल चौंका। मैं तो दौड़ रहा हूं और ये कह रहे हैं कि मैं रुक जाऊं। वह बोला, मैं दौड़ रहा हूं और तू कहता है रुक जा। तू कौन है? बुद्ध बोले, मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूं, अहिंसा में, प्रेम में, करुणा में। पर तुम अभी भी हिंसा और द्वेष की ओर दौड़ रहे हो। 4 क्रोध से करुणा तक। यह वाक्य अंगुलिमाल को भीतर तक हिला गया। वह कांपने लगा। वर्षों में किसी ने उसे प्रेम से नहीं पुकारा था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तलवार हाथ से गिर गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हे भगवान, क्या मेरे जैसे पापी को भी क्षमा मिलेगी? क्या मैं आपके संघ में स्थान पा सकता हूं? बुद्ध बोले, पापों का बोझ कितना भी बड़ा हो, प्रेम का स्पर्श उसे मिटा सकता है। बुद्ध ने उसका सिर सहलाया और कहा, आज से तुम मेरे शिष्य हो। 5 समाज का विरोध। जब बुद्ध अपने साथ अंगुलिमाल को लेकर गांव लौटे तो लोग क्रोधित हो उठे। भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये हत्यारा हमारे बीच भिक्षु बनकर कैसे रह सकता है? बुद्ध ने उन्हें शांत किया। यह वही अंगुलिमाल नहीं रहा। यह अब अपने भीतर हिंसा की आग को बुझा चुका है। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पत्थर फेंके, तिरस्कार किया, मगर अंगुलिमाल कुछ नहीं बोला। हर बार जब लोग उसे गालियां देते, वह बुद्ध का वचन याद करता, शत्रु को मित्र प्रेम से बनाया जाता है, प्रतिशोध से नहीं। 6 आत्म परिवर्तन की यात्रा। अंगुलिमाल अब गांवों में जाकर घायलों की सेवा करता, जल लाता, वृद्धों की देखभाल करता। धीरे धीरे लोगों का क्रोध उसकी सेवा के आगे हार गया। एक दिन एक स्त्री प्रसव पीड़ा में थी। कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। अंगुलिमाल ने जाकर सेवा की। अपने वस्त्र से नवजात को लपेटा, मां को पानी दिया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जिसने जीवन छीना वही अब जीवन बचा रहा है। 7वां बुद्ध का उपदेश। शत्रु नहीं, अज्ञानी है वह। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, शत्रु वास्तव में कोई नहीं होता, वह केवल अज्ञानी होता है, जिसे मार्ग नहीं दिखा। जिस दिन वह समझ गया, वह शत्रु नहीं, सहयात्री बन जाता है। क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, प्रेम से मिटता है। जैसे अंधकार को दीपक से हटाया जाता है, वैसे ही शत्रुता को प्रेम से। 8 एक और दृष्टांत, देवदत्त की ईर्ष्या। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त उनका विरोधी था। उसने बुद्ध की हत्या तक की योजना बनाई। उसने गज को छोड़ा, जिसने लोगों को कुचल दिया। बुद्ध शांत खड़े रहे। गज उनके पास आया और रुक गया। उनके करुणामयी दृष्टि से हिंसक प्राणी भी शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, देवदत्त, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। तुम्हारी ईर्ष्या तुम्हें जला रही है, मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। देवदत्त बाद में पश्चाताप करता है। यह बुद्ध की क्षमा और प्रेम का प्रभाव था। 9 शत्रु को बदलने की प्रक्रिया। बुद्ध ने शत्रु को मित्र बनाने की 4 विधियां बताईं। 1 प्रेम से देखो, घृणा से नहीं। 2 उसके दुख को समझो, न कि उसके क्रोध को। 3 अपना उदाहरण दो, शब्दों से नहीं। 4 धैर्य रखो, परिवर्तन समय मांगता है। 10वां उपसंहार, बदलते हृदय का प्रकाश। अंगुलिमाल अब अरहत बन गया था। जो लोगों का शत्रु था, वही उनके लिए मार्गदर्शक बन गया। बुद्ध ने कहा, शत्रु को जीतना आसान है, यदि हम उसे प्रेम से देखें। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने शत्रु को भीतर से क्षमा करो। वही मित्र बनने का पहला कदम है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं, केवल भटके हुए आत्मा हैं जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता है। जब हम उन्हें प्रेम, क्षमा और करुणा से देखेंगे, तो वे न केवल हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगे, बल्कि समाज का दर्पण भी बनेंगे। शत्रुता नहीं, मित्रता ही अंतिम सत्य है। प्रेम ही परम धर्म है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।